मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में अभी तक हम दूसरा चैप्टर पिछली क्लास में पढ़े थे, फ्रैक्शन। अब तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ये त्रिकोणमिति आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आईटीआई जो कोर्स है, ये आईटीआई 10th स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए इसमें मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मैथ और साइंस दोनों को मिक्स करके ये बुक तैयार किया गया है। उसमें एक टॉपिक आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ना है। ये त्रिकोणमिति का, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे ये त्रिकोणमिति होता क्या। यहां देखिए, त्रिकोणमिति, ध्यान से देखिए। त्रि का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि मतलब होता है तीन। और कोण तो आप जानते हैं, कोण का मतलब तो कोण। और मिति का मतलब होता है माप। मिति मतलब माप। यहां देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस माप, ये तीन ग्रीक शब्दों से तैयार किया गया है। त्रिकोणमिति, यहां देखिए TRI, ट्री, इसको हम अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। तो ट्री का मतलब होता है थ्री, और थ्री का मतलब होता है तीन। यहां देखिए, दूसरा है कोण। कोण को हम गोनीय कहेंगे। गोनीय का मतलब हो गया एंगल, और एंगल का मतलब हो गया कोण। अब आते हैं माप। माप को हम मेजरमेंट मतलब हो गया, माप कर सकते हैं, मापांक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर माप समझिए। तो त्रिगोणीय, और इसको हम मेट्रोन कहेंगे। मेट्रोन। तो माप का मेट्रोन देखें यहां पे। यहां देख लीजिए, यहां मेट्रोन लिख देते हैं। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये और ये तीन वर्ड जो आप देख रहे हैं, मेट्रोन, गोनीय और ट्री, ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द कह सकते हैं आप, ग्रीक शब्द। ये जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति जो शब्द है, ये ग्रीक शब्द त्रि प्लस कोण प्लस माप, इस तीनों को मिलाकर इस त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। इसी चीज को हम यदि अंग्रेजी में कहें तो ग्रीक जो है, ग्रीक शब्दों से, ग्रीक वर्ड जो है, इसका ट्री, गोनीय और मेट्रोन। ट्री का मतलब हो गया थ्री, थ्री का मतलब होता है तीन। गोनीय जो है, इसका ग्रीक वर्ड है, इसको हम एंगल कहेंगे, और एंगल का मतलब होता है कोण। और ये मेट्रोन को हम मेजरमेंट कहेंगे, मेजर कहेंगे, एक माप कहेंगे। इन तीनों चीज को मिक्स कर देते हैं तो त्रिकोणमिति तैयार होता है। तो त्रिकोणमिति जो ये शब्द है,
इस शब्द की तमाम चीजों की जानकारी आपको मिल गया। चलिए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles of triangles and the problems related to these angles. त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं का अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण, इससे पहले ग्रीक के बारे में चर्चा किए थे, उसमें बताए थे कि ट्री लिखा है, इसका मतलब होता है थ्री मतलब तीन। तो तीन कोण की बात हम कहां करेंगे? तो तीन कोण की बात हम एक ट्रायंगल में करेंगे, एक त्रिभुज में करेंगे। तो यहां जो त्रिकोणमिति है इसमें हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे और त्रिभुज के कोण, तीनों कोण और तीनों भुजाओं से रिलेटेड हम इस ट्रिगोनोमेट्री में चर्चा करेंगे। चलिए, बोले थे हम कि ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज में तो बहुत सारा का त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या ढेर सारा त्रिभुज होता है। तो हम उसमें समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हमको किस त्रिभुज पर चर्चा करना है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में ये आपका कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये जो AB है ये आपका लंब कहलाएगा, ये आधार और ये कर्ण। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, इसका सिंबल हम P लिखेंगे। आधार को अंग्रेजी में हम कहेंगे बेस, इसका सिंबल B होगा। और कर्ण को अंग्रेजी में कहेंगे हाइपोटेनस, इसका सिंबल H होगा। यहां लंब, कर्ण और आधार। समकोण त्रिभुज में मुझे तीन चीज देखने को मिलता है, लंब, कर्ण, आधार, ये तीन चीज मिलता है। इसी तीनों का हम खेल करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। इसी तीनों चीजों से हम खेल करते हैं। कैसे खेल करते हैं? यहां देखिए, मेरे पास तीन चीज है, लंब, कर्ण और आधार। अब इस तीनों चीज से देखिए किस तरह से खेल कर रहे हैं हम। क्या तैयार किया जाता है? इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो ये जो लंब है, कर्ण है और आधार है, इन तीनों से खेल कैसे करेंगे हम उसके बारे में देखिए। इन तीनों चीजों को यदि अनुपात में लिखा जाए तो हम कितने अनुपात में इसको हम लिख सकते हैं उसके बारे में देखिए। जैसे कि आप लंब को ले लीजिए, तो लंब के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि लंब बट्टा कितना हो जाएगा? लंब बट्टे एक बार कर्ण ले लिए, एक बार लंब बट्टे के क्या ले लिए? आधार ले लिए। दो अनुपात बना लंब से। लंब से दो चीज देखने को मिला। इसी तरह से आधार पे आइए, इसको हम 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए। अब यदि हम आधार से अनुपात बनाए तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा? लंब, आधार बट्टे लंब, और चौथा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। अब पांचवा नंबर देखिए, कर्ण के साथ यदि इन दोनों का अनुपात में हम लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? कर्ण बट्टा लंब, और छठा हो गया कर्ण बट्टा आधार। ये इतना तरह का हम लंब, कर्ण और आधार, ये जो तीन चीज मेरे पास था, इन तीनों चीजों को अनुपात में और अनुपात को भिन्न में, पिछले चैप्टर में हम लोग भिन्न का चर्चा किए थे, तो भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात को भिन्न में। अभी हम अनुपात के बारे में कह रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं कि सब भिन्न में सर लिखे हुए हैं।
तो अनुपात को भिन्न में हम इसी तरह से न लिख सकते हैं, पिछले क्लास में चर्चा किए थे भिन्न के बारे में ना। अब यहां देखिए, तो ये जो 6 चीज तैयार हुआ, लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों को यदि अनुपात के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जाए तो यहां 6 तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। इन्हीं 6 टाइप को, इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे इसको। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना हो गया? 6। चलिए, इस त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम 6 चीजों को पढ़ें। उस 6 को 2 पार्ट में बांट देंगे, 3-3 करके। और 3-3 करके किसको बांटेंगे? तो जिसका अपोजिट रूप होगा। जैसे कि एक था आपको लंब बट्टे कर्ण, तो इसका अपोजिट फॉर्म वहां पर हो जाएगा क्या? कर्ण बट्टे लंब। दूसरा है आधार बट्टे कर्ण, इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तीसरा है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। यही 6 है, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति में इन्हीं 6 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका अपोजिट रूप ये, इसका अपोजिट रूप ये, और इसका अपोजिट रूप ये। इसी को हम साइन थीटा कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे, और ये टेन थीटा कहेंगे। इसको हम कहेंगे कॉसेक थीटा, इसको कहेंगे हम सेक थीटा, और इसको कहेंगे हम कॉट थीटा, COT, कॉट। यहां देखिए, ये जो 6 फॉर्मेट देख रहे हैं आप, इसी 6 फॉर्मेट पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री टिका हुआ है। तो क्या देखे थे शुरू में कि लंब, कर्ण, आधार, ये 3 चीज से हम 6 चीज तैयार किए, 6 अनुपात तैयार किए। इसी 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उसको 2 पार्ट में बांट दिए। एक हो गया आपका साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे कर्ण, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बट्टे लंब, कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बट्टे कर्ण, सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बट्टे आधार, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बट्टे लंब। इसको याद कैसे किया जाए, यहां गौर से देखिए। यदि आप साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद है कि साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे कर्ण, तो आप ऐसे समझिएगा इसका अपोजिट रूप क्या होगा। तो अपोजिट हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। चलिए, कॉस थीटा देखिए। कॉस थीटा का यदि आपको फॉर्मूला याद है कि आधार बट्टे कर्ण होता है, तो सेक थीटा का याद करने की आवश्यकता नहीं है। कॉस थीटा का जो अपोजिट फॉर्म होगा वही सेक थीटा का होगा। तो यहां यदि कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। अब यहां देखिए, टेन थीटा का यदि आपको याद है तो कॉट थीटा उसी का अपोजिट फॉर्म है। टेन थीटा का लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा का आधार बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये 6 फॉर्मेट आप देखें, इसी 6 फॉर्मेट पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री टिका हुआ है। चलिए, अब थोड़ा सा समकोण त्रिभुज में एक और बात आपको ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपको, जैसे समकोण त्रिभुज ये हो गया ABC, लंब, आधार, कर्ण 90। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला तैयार होता है। तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट सब 6 फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, लेकिन 6 फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपका मूल फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, और इससे जो फॉर्मूला तैयार होता है उसको समझना है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब याद रखिए, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि इसमें से हम यदि आपको पूछें कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां गौर से देखिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो लंब स्क्वायर पूछ रहे हैं, ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि हम आपसे पूछें कि बताइए आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां क्या देखें आप कि एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला तैयार हुआ। और फॉर्मूला देख लीजिए 4 नंबर में, कभी कभी आपको कर्ण स्क्वायर न निकाल के यहां पर लोग कर्ण बराबर निकालते हैं। तो कर्ण बराबर जब हम निकालेंगे तो यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये चला जाएगा रूट में। यहां देखिए ये हो जाएगा आपको लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से 5 नंबर में देखिए, लंब बराबर यदि कोई पूछे आपसे तो कहिएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार यदि कोई पूछे आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहां हम बताएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से देखें आप कि 6 फॉर्मूला तैयार हुआ, लेकिन ये 6 फॉर्मूला तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक फॉर्मेट आप याद रखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और इससे ये 5 जो हम रेस तैयार किए वो किस तरह से तैयार किए उसको समझना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और बात है जो क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको समझना होगा। 1 से लेकर कम से कम 20 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जहां देखिए जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि मुझे कर्ण का वैल्यू निकालना हो या लंब का या आधार का, तो वैसे वक्त में क्या होगा, यदि कर्ण का निकालना होगा तो लंब आधार का वैल्यू दिया रहेगा, तो उस वक्त में क्या होगा कि स्क्वायर यदि मुझे याद रहेगा तो किसी भी चीज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तुरंत स्क्वायर याद रहेगा तो वहां लिखकर कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मुझे 1 से लेकर 20 तक का क्या करना है, स्क्वायर याद करना है। चलिए 1 से लेकर 20 तक का आप स्क्वायर को एक बार पढ़ जाएंगे, इसको याद रखेंगे तो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे 15 का स्क्वायर, तो वहां 15 और 15 को आप गुना करने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा। कम समय में बनाने के लिए 1 से लेकर कम से कम 20 तक का स्क्वायर का आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ सिंबल यहां पर हम लिख दिए हैं। ये सिंबल एंगल का काम करेगा। कोनों का सामान्यतया ग्रीक वर्णमाला, ये जितना सारा देख रहे हैं आप, ये ग्रीक वर्णमाला है, ग्रीक वर्णमाला, ये सब ग्रीक वर्णमाला में लिखा हुआ है। ये तमाम चीज जो है आपका एंगल का काम करेगा, कोण का काम करेगा। ठीक है, कहीं आप यहां पे गौर से देखिए, ये थीटा है, थीटा को एकदम सावधानी से लिखना है। थीटा में क्या होता है कि ये एकदम अंदर की तरफ रहेगा, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकला रहेगा। यदि थोड़ा सा भी बाहर निकल जाए ये, तो ABCD का Q हो जाएगा, और गलती से आप दोनों तरफ बाहर निकाल दिए तो यही आपको देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, टेन थीटा, सेक, कॉसेक, कॉट, ये जितना सारा चीज आप लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 लिखते हैं, उसमें जो हम इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम थीटा कहेंगे।
जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह का लिखा रहेगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। यदि ऐसे लिखा रहेगा तो साइन अल्फा कहेंगे, यदि ऐसे लिखा रहेगा तो कॉस बीटा कहेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये सिंबल लिखा दिए ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत न हो कि सर इसको क्या पढ़ेंगे, यदि ऐसा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे। इसलिए यदि आपको सिंबल पता है तो आसानी से आप उस चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानकारी दिए। उसमें है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। अब इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लिखें कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझेंगे। एक क्वेश्चन से ढेर तरह का क्वेश्चन तैयार होता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम 2 चीज से यहाँ खेल कर रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू ले लिए और हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल के दिखाइए। यदि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ हो और आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा सकता है। इसी तरह से इन तमाम क्वेश्चनों में से, इन तमाम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में से किसी एक का वैल्यू दिया रह सकता है और रेस्ट जितना सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बचा उन तमाम क्वेश्चन का, उन तमाम रेशियो का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तैयार करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, यहां देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू आप लिख लेंगे 4/5। अब यहां गौर कीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ट्रिगोनोमेट्री में आपको हम समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि उसमें 3 चीज देखने को मिलता है, लंब, कर्ण और आधार। तो यहां आपके पास लंब बटे कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, उसमें से एक चीज क्या नहीं है आपके पास है, तो आपके पास आधार नहीं है। तो जो चीज आपके पास नहीं होगा उस चीजों को आप निकालेंगे। जैसे आपके पास आधार नहीं है तो आधार निकालेंगे। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि आधार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां देखिए 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। जितना बात आपको हम बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखे थे उसमें बताए थे कि स्क्वायर याद करिएगा। देखिए क्यों, 5 का स्क्वायर यदि आपको याद है तो लिख देंगे डायरेक्ट 25, 4 चौका 16, घटाएंगे तो 9 का हो जाएगा 3 तिया 9, तो यहाँ 3 होगा। यहाँ देखिए 3 बार स्क्वायर का जरूरत पड़ा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और जब किसका स्क्वायर होता है 9, तो 3 का स्क्वायर याद रहेगा तब ना 3 निकालिएगा। इस तरह से आधार निकल गया। अब लंब, कर्ण, आधार जब आपके पास तीनों आ जाएगा तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको निकालना है इसमें कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का निकालना है तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसलिए फॉर्मूला जरूर आप याद कर लेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में सुविधा हो। आधार का वैल्यू कितना है 3 और कर्ण का वैल्यू कितना है 5। इसी तरह से साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा भी रह सकता है, टेन भी रह सकता है, सेक भी रह सकता है, कॉसेक और कॉट। इन पांचों में से कोई भी चीज यहां दे सकते हैं। इस तरह से
एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएं, इससे ढेर सारा क्वेश्चन कैसे तैयार होता है इसकी जानकारी हम आपको दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस बार हम ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन से तमाम क्वेश्चन का हम वैल्यू कैसे निकालें, तमाम रेशियो का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे उसको देखेंगे। यदि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस बार कोई एक चीज दे दिया, कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे पास कितना है, टोटल 6 है, उसमें से एक वैल्यू दिया है और रेस्ट कहता है जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो उसका वैल्यू निकाले। इसका मतलब इसको छोड़कर रेस्ट 5 वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपको देखना है कि इसमें क्या मेरे पास नहीं है, 3 चीजों में लंब कर्ण आधार, 3 में मेरे पास 2 है, कर्ण नहीं है। तो जो चीज नहीं है आपके पास वो निकालेंगे। जैसे कर्ण नहीं है तो कर्ण का निकालना पड़ेगा वैल्यू। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 इंटू 5। तो एक 5 यहां से निकल गया। हम लंब कर्ण आधार क्यों निकालते हैं, आपको हम शुरू में बता दिए हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज रहता है, उसी तीनों से 6 चीज तैयार हुआ है जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इसीलिए हमको लंब आधार यदि दिया है तो कर्ण निकालना पड़ा है। अब इजी है। अब रेस्ट बचा हुआ जो भी पार्ट है उसका फॉर्मूला लिखते जाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो लंब का वैल्यू देखिए यहां से 3 निकल जाएगा और कर्ण का वैल्यू आप निकाले हैं 5। इसी तरह से cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार देखिए कितना है आपके पास, तो 4 है, और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो गया। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू आपके पास है ही, तो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं cosec थीटा। cosec थीटा आपको बताए थे कि यदि साइन थीटा याद हो तो cosec थीटा का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो वैल्यू भी इसका ऐसे ही अपोजिट होगा 5/3। उसके बाद आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा का आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का वैल्यू हो गया 5 और आधार का वैल्यू कितना, 4। अब 4 चीज यहां निकालिए, एक चीज और बच गया cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू cot किसका अपोजिट, tan का। तो tan थीटा का यदि लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और लंब का वैल्यू 3। इस तरह से आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसके बारे में और डिफाइन करेंगे और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।